तो बिग बॉस के घर में 5 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। जी हाँ, कटारिया भी फँस चुका है इस नॉमिनेशन में। कौन-कौन से 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं, नाम हमारे पास निकल के सामने आ चुके हैं। टास्क बताते हैं कि भैया क्या-क्या हुआ है और भैया किसने किसको नॉमिनेट किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि भैया आखिर क्या हुआ है। देखो भैया टास्क क्या है कि एक एक्टिविटी एरिया में लैब बनाई गई है, फोटो लैब। उसमें सबके फोटो टांग दिए गए हैं। बिग बॉस बोलते हैं कि भैया सबको जाना है और किसी एक को जाकर 2 जन की फोटो फाड़नी है जिसको वो नॉमिनेट करना चाहता है। 2 जन को आप नॉमिनेट कर सकते हो। मतलब एक कंटेस्टेंट 2 को नॉमिनेट कर सकता है। तो सभी भैया अपना-अपना नॉमिनेट कर देते हैं और नॉमिनेशन का जो रीज़न है वो यही है कि भैया किसका कंट्रीब्यूशन घर में नहीं है और 2 दिन में तो भैया क्या ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला जिसे नॉमिनेट किया जाता है, जो पहला नाम निकल के सामने आया है, वो है विशाल। विशाल को ज़्यादातर लोगों ने नॉमिनेट किया है और पहला नॉमिनेशन है, उसमें विशाल नॉमिनेट हो गए हैं। जी हाँ, विशाल को ज़्यादा लोगों ने इसलिए नॉमिनेट किया कि भैया ये है कहीं न कहीं कटारिया की किक बैक है और ये कटारिया का मतलब कि उसके साथ रहता है, इसलिए हमारा मानना है कि इसे घर से बाहर हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी खुद की इंडिविजुअलिटी कोई है ही नहीं और ना ये खुद अकेला गेम खेल पा रहा है। दूसरा जो नाम है वो दीपक चौरसिया, जैसे वो बैठे रहते हैं, उनको फिज़िकली वो फिट नहीं है, मतलब कि आपको पता है दिक्कत है फिज़िकली, तो ऐसे में सभी घर वाले बोल रहे हैं कि अभी इनको घर में रेस्ट करना चाहिए, बिग बॉस इनके लिए नहीं है क्योंकि आगे जो टास्क होंगे तो अब इनको दिक्कत होगी। तो दीपक चौरसिया का उन्होंने नाम लिया, 2 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गए जिसमें विशाल और दीपक। तीसरा जो नाम है वो है लवकेश कटारिया। जी हाँ, लवकेश कटारिया भी नॉमिनेट हो चुका है और अब दम देखा जाएगा जब लोग वोट करेंगे। मतलब अब देखा जाएगा किसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, पता लग जाएगा, है ना? तो यहाँ पे लवकेश कटारिया है, वो नॉमिनेट हो चुका है। रीज़न सभी ने ये दिया कि भैया जो ये फालतू बकवास करता रहता है, फालतू बोलता रहता है, वो हमें पसंद नहीं है, जिसके चलते हम इसको नॉमिनेट करते हैं ताकि ये बाहर जाकर जो करे, करे लेकिन हम नहीं सुन पा रहे हैं। ये काफ़ी लोगों को गलत भी बोल रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये रीज़न देखकर सभी ने कटारिया का फ़ोटो जला दिया। अब यहाँ पर नंबर 4 पे शिवानी कुमारी। देखो शिवानी कुमारी का नॉमिनेशन में आना बनता है क्योंकि वो सिर्फ़ हँस रही है सबके साथ, थोड़ी-मोटी बातें कर रही है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, ये क्लियर हो चुका है और ना ही वो इतनी समझदार है कि भैया ये सब कुछ कर पाए, गेम खेल पाए, तो इसलिए शिवानी कुमारी है वो नॉमिनेट हो चुकी है। नंबर 5 पे चंद्रिका वड़ा पाव गर्ल, अब उसको भी नॉमिनेट कर दिया है। अब देखना होगा गाइज़ इनमें से कौन एलिमिनेट होता है या फिर नो एलिमिनेशन रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो शिवानी कुमारी नॉमिनेट हो चुकी है, तो कहीं न कहीं ये एलिमिनेट हो सकती है। इस पर भैया अब खतरे की घंटी है वो लटकी रहेगी क्योंकि बाकी सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन शिवानी कुमारी कुछ नहीं कर रही है और इस हफ्ते दिखाई भी देगा कि भैया किसको ज़्यादा वोट मिले हैं। तो सारी अपडेट हम देंगे। आप क्या बोलेंगे ये 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं, कौन एलिमिनेट होना चाहिए लिख डालिए और गाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे सारी अपडेट सबसे पहले आपको दे रहे हैं और गाइज़ इसके साथ आप हमें सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें।